कहानी नसीब का लिखा। 15वीं सदी की है ये कहानी। किसी एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे गांव में प्रख्यात था, इसी वजह से काफी धनवान भी था। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा तो नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित का कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के वाले गाँव में एक श्रीमंत नाम के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले ही अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी के भविष्य की भी अच्छे से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चल रहा है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उनके नसीब में नहीं है, वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातें सुनकर उनकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दान्य दिया है उसका क्या करना है, हमें कोई और औलाद भी नहीं है, रह देकर यही एक बेटी है, उसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से उसकी शादी कर दे, लेकिन उसके जीवन में यह समय आना ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना कुछ बोले ही अपने घर वापस लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी छिपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे, इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दिनों दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। उन दिनों गाड़ियां तो नहीं थी, तो घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ियां चलती थी। पैसे ना होते तो चीजों के लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के गांव घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह जाकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही दूर चले कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और उसका चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंचे, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। तांगे वाले अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट नहीं भरने वाला, इससे अच्छा मैं लड्डुओं को बेचकर कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी के घर पूजा थी और पूजा में उसी पंडित को बुलाया गया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले के खरीदे हुए लड्डू ही पहले दे दिए, ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब के बने हुए हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा, तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने के सिक्के निकले। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा, तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बता दिया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी, लेकिन अगर हम उसकी मदद अब करते तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखते और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थितियां पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया और अपनी सारी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया था। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।